बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर का आया वीडियो। भगदड़ वाली जगह पर लगा जूते चप्पलों का अंबार। सीएम सिद्धरामैया ने हादसे की न्यायिक जांच के दिए आदेश। 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। मारे गए लोगों के परिवार को 10-10 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान किया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने क्रिकेट संघ पर फोड़ा ठिकरा। कहा, चिन्नास्वामी स्टेडियम क्रिकेट संघ का है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 2 से 3 लाख से ज्यादा लोग स्टेडियम में आ जाएंगे। सीएम सिद्धरामैया ने हादसे की महाकुंभ से की तुलना। कहा, कुंभ मेले में हुई भगदड़ में लोगों की मौत हुई, लेकिन मैंने उस वक्त कोई टिप्पणी नहीं की। सीएम सिद्धरामैया ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, मैं इस घटना को डिफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन बीजेपी हादसे पर राजनीति कर रही है। सीएम सिद्धरामैया ने अस्पताल में जाकर घायलों से की मुलाकात। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद और घायलों के फ्री इलाज का दिया भरोसा। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले, हादसे के लिए पुलिस दोषी नहीं, उम्मीद से ज्यादा भीड़ आने के चलते हादसा हुआ। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा, जब आरसीबी टीम को राज्य सरकार ने आमंत्रित किया तो लोगों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए थे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बेंगलुरु हादसे को बताया राज्य सरकार की नाकामी। कहा, सभी को पता था कि फैंस वहां जाएंगे, लेकिन वहां सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन नहीं था। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, हमें इस आयोजन की कोई जानकारी नहीं थी। भविष्य में ऐसे आयोजन की योजना बनती है तो उचित इंतजाम होना चाहिए। शशि थरूर ने वॉशिंगटन से पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की भाषा का इस्तेमाल करेगा, हम ताकत की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। शशि थरूर ने राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर भी दिया जवाब। कहा, हमें किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं। हमने अमेरिका को बता दिया था, जैसे ही पाकिस्तान रुकेगा हम रुकने के लिए तैयार हैं। शशि थरूर ने वॉशिंगटन के प्रेस क्लब में कहा, पाकिस्तान ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से नागरिक क्षेत्र पर हमला किया, जिसका हमें जवाब देना ही था। डीजीएमओ ने युद्ध बंद करने की अपील की तो हमने इसे बंद भी कर दिया। शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर को एक शानदार नाम बताया। कहा, यह संयोग नहीं है कि सिंदूर का रंग लाल है, जो खून के रंग से दूर नहीं। हिंदी में कहते हैं खून का बदला खून, और यहाँ सिंदूर का बदला खून था। शशि थरूर ने कहा, पहलगाम हमले में महिलाओं के माथे का सिंदूर मिटा दिया गया था और हम सिंदूर मिटाने की उसी भयावह घटना का बदला लेना चाहते थे। अमेरिका के विदेश मामलों की समिति के साथ मीटिंग के बाद बोले शशि थरूर। कहा, आतंकवादी हमलों की निंदा करने और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार की रक्षा करने के दौरान समर्थन के लिए आभारी हैं। बिलावल भुट्टो के शांति डेलीगेशन के बयान पर तेजस्वी सूर्या का पलटवार। कहा, उनका खुद को शांति डेलीगेशन बताना ऐसा है जैसे शैतान धर्म ग्रंथ का हवाला दे रहा है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान से किया किनारा। कहा, राहुल को कैसे समझाना है ये कांग्रेस के नेता सोचे। मैं तो संसद सत्र में पहलगाम हमले और सीजफायर पर सवाल जरूर करूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पहली बैठक। पीएम ने स्वदेशी हथियारों की ताकत पर दिया जोर। कहा, ऑपरेशन में स्वदेशी हथियारों ने अपनी ताकत और क्षमता साबित की। पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद से ऊंचे लक्ष्य रखने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से काम करने को कहा। साथ ही मेक इन इंडिया हथियार को बताया सरकार की प्राथमिकता। मंत्रिपरिषद की बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा और जल नीति सहित तत्कालिक और दीर्घकालिक रणनीतिक एजेंडे की रूपरेखा तय की गई। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर हुई चर्चा। देश में 2 चरणों में होगी जातीय जनगणना। पहाड़ी इलाकों में अक्टूबर 2026 से शुरू होगा कास्ट सेंसस। मैदानी राज्यों में 1 मार्च 2027 से जनगणना। इसी महीने 16 जून को जातीय जनगणना की अधिसूचना होगी जारी। गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल। दिल्ली के शेख सराय इलाके की रेड लाइट के पास हुआ एनकाउंटर। अरुण लोहिया हत्याकांड में शामिल थे दोनों बदमाश। ग्वालियर में नीट की तैयारी कर रहे थे एक छात्र ने किया सुसाइड। पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने दी जानकारी। गंगा दशहरा के अवसर पर घाटों पर उमड़े लोग। हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर किया स्नान। वाराणसी में भी गंगा दशहरे के अवसर पर दिखा सुंदर नजारा। गंगा में सूर्योदय के बीच स्नान करते दिखे श्रद्धालु। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, रूस जल्द ही यूक्रेन पर करेगा पलटवार। हाल में हुए ड्रोन हमलों का लेगा बदला।